मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। और आज की डिबेट में मेरे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा सुमित जी, एक तो मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दूं कि आज हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो डॉक्टर जयशंकर साहब का जो विजिट है रशिया का, उस हवाले से। और इम्पोर्टेंट इसीलिए, वैसे भी तो खैर वो बहुत ज्यादा विजिट्स करते हैं, पूरी दुनिया में फिर रहे होते हैं और लगता है ऐसे कि बहुत कम न्यू दिल्ली में होते हैं, ज्यादातर दूसरे जो कैपिटल्स होते हैं कंट्रीज के वहां पे। और मेरे ख्याल डिप्लोमेट्स का काम भी यही होता है या फॉरेन मिनिस्टर का काम भी यही होता है। लेकिन क्योंकि जंग जब से शुरू हुई फरवरी 2022 से, तो उसके बाद ये इनका पहला विजिट है, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। क्या क्या चीजें होंगी इसके ऊपर भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, ऑयल जो खरीद रहा है हिंदुस्तान, उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान और अमेरिका में शायद सबसे ज्यादा उस पर बात हो रही होती है। तो सुमित जी से उस हवाले से भी बात करेंगे। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो विजिट हो रहा है डॉक्टर जयशंकर साहब का, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पहला विजिट है उनका, तो इस हवाले से आपको क्या चीज लग रही है? क्योंकि ऑलमोस्ट इस जंग को अब 8 से 9 महीने हो चुके हैं और इसमें कोई न कमी आ रही और न ये रुक रही है। जी, देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। आपने सही बोला, डॉक्टर जयशंकर साहब जा रहे हैं, 2 दिन का विजिट है। कल से शुरू होगा 8 नवंबर से, और वो तो ऑलरेडी ऑन द वे होंगे, निकल चुके होंगे, निकल रहे होंगे। अब जो आगे अभी हम देखें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव, 4-5 चीजें इसके पीछे जो हमें मतलब ब्रॉडली देखनी पड़ेगी। जी। पहली चीज देखनी पड़ेगी कि ये विजिट अनाउंस होता है जब पीछे एक ये टैक्टिकल बॉम्ब की बातें बहुत चलने लगी। भाई रशिया ने ड्रिल्स शुरू कर दी कि भाई अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक होता क्या करेंगे। वेस्ट ने वो एमेगाडॉन वाला वो थ्योरी डाल दी। तो कहीं ना कहीं दुनिया के स्टेज में पीछे एक कवायद ऐसी की गई कि भाई कहीं न्यूक्लियर वॉर का एक रूपरेखा, एक बैकग्राउंड बना, कहीं ना कहीं बनाने की तैयारी है। अब इसमें खिलाड़ी कौन कौन है? खिलाड़ी बहुत है इसमें, कहीं ना कहीं। अब इनको, क्योंकि देखिए अमेरिकन को लगता है कि भाई जितनी जितनी सर्दी आएगी उतना उतना पुतिन का पलड़ा भारी होगा। पुतिन अभी ढंग से लड़ा नहीं है। जी। पुतिन हैज केप्ट हिज लास्ट फॉर द बेस्ट। पुतिन इज वेटिंग फॉर द विंटर्स टू सेट इन। ये अमेरिका को अच्छी तरह से पता है। वहां यूरोप में सर्दी पड़ेगी तो वहां हवा टाइट हो जाएगी, यहाँ गैस वैसा नहीं। जर्मनी की हालत खराब हो गई है। जर्मन के चांसलर भी पीछे चाइना पहुंच गए। खुद सोचिए, जर्मनी का चांसलर चाइना पहुंचा। बिल्कुल। खुद सोचिए, मतलब मैं आगे क्या बोलूं। हैरानकुन किस्म की डेवलपमेंट। हाँ, बिल्कुल, मतलब इट वाज काइंड ऑफ, I mean, you can imagine the kind of things which are happening in एग्री। Germany. जो मैं हमेशा कह रहा था कि इनकी हालत बहुत खराब है, ये भी भागते नजर आएंगे कुछ दिनों में। राइट। अब चीमा, अब सर ये फखर भाई ये वहां पहुंचते हैं तो तभी आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी ने भी बात की थी रशिया, जब ये न्यूक्लियर की बात हुई। जी। और एक और चीज हुई, जब पहली बार सिविलियन कैजुअलिटीज हुई तो इंडिया ने अपना थोड़ा स्टैंड बदला। हमने कहा देखिए हम सिविलियन कैजुअलिटीज के खिलाफ है, चाहे वो इस तरफ हो उस तरफ हो, कहीं भी हो। अगर रशिया से यूक्रेन में होती है या यूक्रेन से रशिया में, दोनों का इक्वल टर्म्स में विरोध करते हैं। जंग में सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या हो रही, हर साल देखिए एक इंडिया और रशिया का समिट होता है। लास्ट बार आपको लगा इसी टाइम हमने बात की थी लास्ट ईयर, तो पुतिन साहब ही आए थे, 6-8 घंटे के लिए आए थे, कुछ डील साइन करके निकल गए। अब की बार समिट का टाइम आ गया, पर अभी इस पे कोई हरकत नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। टाइम यही टाइम है अराउंड। तो कायदे से आपकी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टू ट्रैवल टू यूके, सॉरी फॉर रशिया फॉर दिस। मोदी जी को भी रशिया जाना। अब मोदी जी रशिया जाएंगे नहीं जाएंगे कहीं बात है नहीं। अगर मोदी जी जाएंगे तो एक उसके पीछे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब जो बिल्कुल जो लास्ट तैयारियां है। देखिए डॉक्टर जयशंकर अकेले तो जाते नहीं, उनके साथ पूरा एक टीम जाता है, डेलीगेशन जाता है। तो वो वहाँ पुतिन साहब और मोदी साहब से के मिलने की तैयारी करेंगे, होगा नहीं होगा उसकी पूरा ग्राउंड वर्क करके आएंगे। दूसरा है कि हमें ऑनगोइंग डिफेंस टाइज अपने बढ़ाने, क्योंकि चाइना में शी जिनपिंग के आने के बाद काफी चीजें और जियोपॉलिटिक्स में चेंज होगी। और एक और चीज इसके अलावा से बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बोला था कि वॉर में नेगोशिएशन, कहीं ना कहीं वॉर में नेगोशिएशन की बात जरूर है और कायदे में है। और ये रोल लोग कहते हैं कि टर्की और यूएन तो थोड़ा सामने दिख रहे, पर इंडिया ने पीछे बहुत बड़ा रोल अदा किया है, बहुत बड़ा रोल जो पर्दे के पीछे, जो किसी को पता नहीं है। पर अब ये बात अगर आप देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में हो रही है। अब इसका इशारा आपको अमेरिका में भी मिलेगा, इसका इशारा आपको यूके में भी मिलेगा, इसका इशारा आपको कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में भी दिखेगा। तो इसकी चीजें सुर्खियों में आने लगा है। यहाँ से एक और डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये है कि पीछे यूक्रेन ने बोला नहीं नहीं अब हम ये सीज फायर नहीं चाहेंगे अभी,
क्योंकि ये जो लिविंस्की है, ये तो उनका खड़ा किया वो प्यादा है वेस्ट का, सीधी सी राइट, बात है। और बिल्कुल। जब तक इसको हथियार देंगे ये तो लड़ता रहेगा। अब अगर ये जाएगा, यूक्रेन बच जाएगा, ये पर्सनली खत्म हो जाएगा। तो हुँ। पर्सनली अब इसने अपनी जान और अपनी साख की कंट्री के ऊपर लगा दी कि कंट्री की ऐसी तैसी जाए, मैं खड़ा रहूं, बादशाह सलामत सलामत रहे, बात जी, नहीं है। बिल्कुल। बस जी जिनपिंग से ये भी इंस्पायर हो गया। जी, अब एक और चीज है फकर भाई, तो ये मीडिएशन वाली बात भी चल रही है, पर मीडिएशन और जंग को रोकना दुनिया की पीस के लिए जरूरी है। और वहां एक मोदी जी का इंपॉर्टेंट रोल आता है। इवन इवन अगर आप देखें, बेंजामिन नेतन्याहू ने 2-3 दिन जी। पहले ये भी कहा है कि हो सकता है मुझे बुलाया जाए मीडिएट करने के लिए। अगर बेंजामिन या नेतन्याहू जो 2-3 दिन पहले चुन के आए, अभी हाँ, उन्होंने बिल्कुल इज़राइल के। फॉर्मली वो भी नहीं पकड़ा, गद्दी भी नहीं पकड़ी, वो ये कह रहे हैं, और यहाँ ऑलरेडी ये सब चीजें चल रही है, अंडर करंट्स आर देयर। और लास्ट चीज जो है, बिसाइड्स डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह, ये कल्चरल जी, टाइज, जी, ये सब तो है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए अभी G20 का अधिवेशन होने वाला है। बिल्कुल। G20 में जो बात चल रही है कि अब ये रशिया को दबाने के लिए क्या करेंगे, रशियन ऑयल पे कैप लगा देंगे। अभी रशिया करीब हमें 30% तेल सस्ता दे रहा है बाकी से। मान लीजिए अगर बाकी $100 का तेल है तो रशिया में $70 में दे रहा बिल्कुल। है। G20 में उम्मीद ये है कि ये कैप लगा देंगे जी, रशिया तेल जो खरीदेगा $50 से ऊपर नहीं खरीदेगा। जी। उससे क्या करेंगे, रशिया को हिट करेंगे। रशिया अगर हिट होगा तो यहाँ से सऊदी अरबिया भी हिट होगा। हुँ। देखिए अगर हो सके कैलकुलेशन करनी, ठीक है 50 में ले लो, क्योंकि $45 के नीचे तेल निकालना अनवाइबल है, राइट। ओके। $45 पे के नीचे यू कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट। और रशिया की प्रॉब्लम क्या है, रशिया में जो ऑयल निकालने का मैकेनिज्म वो पुराना है। उन्हें कहते हैं वो ओह! टी पॉट्स, दे स्मॉल रिफाइनरीज, दे जी, कॉल्ड जी, टी जी, पॉट जी। मैकेनिज्म, आपने सुना होगा। जी, टी जी, पॉट मैकेनिज्म इज नॉट वेरी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर एक अमेरिका गेम किस कवायद में है कि एक ऐसा प्राइस सेट किया जाए कि रशिया तेल निकाल ही ना पाए या अनप्रॉफिटेबल हो ओह! जाए। उनका ये कहना है कि ये जो तेल रशिया बेच रहा है, इससे लड़ाई चल रही है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं मात खा चुका है रशिया की स्ट्रेटजी से। रशिया वेट कर रहा है सर्दी का, उनका पल्ला सारी में सर्दी में भारी होगा। तो जी। अब ये सारे, अगर ये ऐसा होता तो इंडिया अब क्या करे। इंडिया तो इस देखिए 2 महीने इंडिया का तेल कम हुआ था, पर जो लास्ट महीना या ये महीना है तो वी आर ऑलरेडी रीच्ड द हाईएस्ट सप्लाई सो फार। करीब 21% तेल आ रहा है रशिया से। जी, जी। और हमने फखर भाई, मैं आपके चैनल से और कहीं जगह नेशनल टीवी पे कहीं खुला कह रहा हूँ, ये रशिया से हमें कोई प्यार नहीं है तेल लेने में। अगर कल को सऊदी रशिया से सस्ता देने लगे, हम उनसे ले लेंगे। ये नाइजीरिया वाले उनसे सस्ता देने लगे, उनसे ले लेंगे। अगर कोई और उससे सस्ता दे रहा उससे ले ले। क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं देखिए, जो ओआईसी ने तेल पे पकड़ बना रखी है, ये गलत है। मतलब आप जी। दुनिया को भर को एक प्राइस पे तेल थोपते हो, आपकी एक मोनोपोली है। तो अगर ये चीज आती है तो तब हम रशिया के साथ ऐसे डील करेंगे। अब आप सवाल पूछेंगे डील कैसे करोगे, मान ली 50 जी। रुपए की सीलिंग आ गई, तो फखर भाई तरीके कई होते। 50 रुपए की सीलिंग आ गई, ठीक है, हम उनको बोलेंगे जितने, मान लीजिए अभी हम $70 में तेल ले रहे हैं, 50 की सीलिंग है, हम आपसे 50 में लेंगे। एक आपके बीच में एग्रीमेंट है, हमारा जो $20 है वो आप हमारा, हमारे पास क्रेडिट नोट है, ये इनफॉर्मल हुँ। एग्रीमेंट है। तो आप, ओके। हम इसको, आप जो हमसे ले रहे चाय, मान लीजिए चाय आप हमसे ले रहे हैं $100 की का एक बोरी एग्जाम्पल, तो हम वो आपको $80 लगा देंगे, वो $20 वहां एडजस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं। सही है। तो एक फॉर्मल क्रेडिट नोट नहीं होगा, बट एक इनफॉर्मल क्रेडिट नोट अच्छा सर, का सिस्टम होगा। अच्छा मतलब एक तेल तो ये चाहिए ना। उसके बगैर तो इस वक़्त मेरे ख़्याल में कुछ भी नहीं चल सकता। वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी अफ़गानिस्तान हो, चाहिए। दुनिया का कोई इंसान शायद उसके बगैर नहीं चल सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हर चीज़ इससे लिंक है और ये रशिया को भी पता है और ये सऊदी अरेबिया को भी पता है और ये सबको इराक और पता। बाकी लोगों को भी पता है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अभी जो डॉक्टर जयशंकर साहब जा रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि जो यूक्रेन के प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने भी जी20 में आना है और नरेंद्र मोदी जी ने भी जाना है और व्लादिमीर प्यूटन ने भी आना है। लेकिन व्लादिमीर प्यूटन गुस्से में इसलिए होते हैं क्योंकि जब लास्ट ईयर बाली में एक मीटिंग हुई थी जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, तो किसी ने हाथ नहीं मिलाया था सर्गेई लारोव से। तो सर ये वाला जो गुस्सा है ये कैसे डंडा होगा? ये तो या इस चीज़ के लिए गए हुए हैं कि अभी वो बाकी चीज़ इकोनॉमी के ऊपर भी आते हैं, ट्रेड के ऊपर भी और डिफेंस के ऊपर, वो तो लाज़मी सी बात है हिंदुस्तान ने करना है। लेकिन गालिबन इस वक़्त ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वो पहले से ग्राउंड थोड़ा-सा वो करने के लिए, बेहतर करने के लिए कि भई आप वहाँ मीटिंग कर लें और इस बात को थोड़ा-सा कम कर दें या खत्म कर दें? क्योंकि दुनिया देख को भी नुकसान हो रहा है, रशिया को भी नुकसान हो रहा है और अमेरिका-शमरीका खैर उनका क्या है, वो तो चलते ही रहते हैं जंगों की इकोनॉमी है उनकी। देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लास्ट टाइम जो बाली में हुआ था बहुत गलत हुआ था।
जी, और बाली में ये भी हुआ था कि बाली में रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के और रशिया पे काफी पॉट शॉट्स लगाए गए, जी, जबकि G20 का जो रूपरेखा, दैट इज फॉर इकोनॉमिकल चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जी, दैट बिल्कुल। इज नॉट फॉर सेटलिंग दीज इश्यूज, जी, राइट। तो एक तो वहां बात ये हुई। दूसरी बात है, आपकी बार ये भी देखना कि व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन पहली बार मिलेंगे एक दूसरे से सामने जब से लड़ाई शुरू हुई। बिल्कुल। जी, इससे बिल्कुल। पहले वो सामने आए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वहां परिस्थिति क्या रहती है। और लास्ट पॉइंट में जो रह गया था थोड़ा, वो ये था कि अगर ये कैप लगती है तेल पे, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म ऑफ ट्रेड। क्योंकि हुँ। ट्रेड तो तब भी करना है, मतलब आप कैसे मैकेनिज्म खत्म तो करेंगे, नहीं हो मान लो सकता ना। खत्म नहीं हो सकता। खत्म नहीं हो सकता, मैकेनिज्म क्या करेंगे। और मैं आपको ये एक और बार की गारंटी जी, जी। दूंगा, जो हम मैकेनिज्म अपनाएंगे वही मैकेनिज्म दुनिया भी अपनाएगा। फिर मैकेनिज्म सबको अपनाना पड़ेगा, वही एक मैकेनिज्म दुनिया भी अपनाएगा। अमेरिका कितनी कोशिश कर ले कि रशियन तेल नहीं बिके, पर मैं फखर भाई आपको बोलता हूँ एक चीज, बहुत कन्विक्शन के साथ बोलता हूँ, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में वो तो हमें करना पड़ेगा और करेंगे। और यही डेमोक्रेसीज है। हम कोई जी, बादशाह तो है नहीं, कोई यहाँ तो है नहीं कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है कि भाई 25 लोगों ने मिलकर प्रेसिडेंट चुन लिया अगले पहले हमने 25 लोग चल लिए, 25 लोगों ने प्रेसिडेंट चुन लिया अगले 5 साल। ये तो होगा नहीं ना यार। जहां 1 बिलियन लोग वोट देते तो उनके वोट का एहतराम तो करना पड़ेगा। जी, नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। कोई उसको दरकिनार या नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये जी। बात मुझे समझ नहीं आ रहा, डेमोक्रेसी होते हुए अमेरिकन के दिमाग में क्यों नहीं जा रही यार। हुँ। एक फखर भाई, एक और बात है, अगर आप देखिए अभी पैसा कहाँ है, पैसा डेमोक्रेसीज के पास है। दुनिया में पावर का है, मोस्टली डेमोक्रेसीज के पास है। चाइना के पास कितना पावर है नहीं, ये भी हाईली डिबेटेबल है। बिल्कुल। चाइना ही डिबेटेबल है पूरा। बट और इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो यंगेस्ट डेमोक्रेसी है। लार्जेस्ट तो है बट यंगेस्ट भी है। यंगेस्ट होते हुए ये अमीर है, ये रेजिलियंट है, और इसने डेमोक्रेसी को पकड़ा है। बहुत जी, सी नई कंट्री है जो आजाद हुई, उनमें डेमोक्रेसी टिक नहीं पाई। अगर आप देखें, अगर आप जी, सर्वे करें, बहुत सी नई कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं टिक पाई है। जी, जी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी टिक गई, फली फूली और बेहतर हुई है। तो ये भी दुनिया को समझना पड़ेगा। एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की लिमिटेशंस होती है, एक उनका खाका होता है जिसके अंदर उन्हें काम करना पड़ता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसीज में गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विम्स एंड फैंसीज। हम चाइना नहीं है ना एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल। भाई अगर हमें, मैं तो कह रहा हूँ, रशिया से हमें कोई प्यार नहीं है। रशिया को पैसे इसलिए नहीं दे रहे कि वो हमारी आगे ना वो हम उनको, वो हमसे पैसे लेके यूक्रेन में जंग लड़े। हम तो दोनों को कह रहे भाई पीस करो। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने बोला इट्स अ टाइम ऑफ पीस नॉट वॉर। ये तो यस, खुलेआम बोला है। बिल्कुल। बट फखर भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, बाकी सामने आए ना, मर्द का बच्चा बने, कोई बोले ठीक है आपको $70 में दे रहा हूँ, लो मैं $69 में दे रहा हूँ, देखो हम लेंगे नहीं लेंगे। अगर हम तब हुँ। ना ले, अगर हम तब ना ले, तब आप बोले यार तुम ये रशियनों से तेल ले रहे हो, तुम रशियनों की वार करो। मैं कह रहा हूं तुम सस्ता दो यार। ये लेकिन ओआईसी ने कार्टेल क्यों बना रखा है। अच्छा, तो कार्टेल नहीं बनाना चाहिए। एक और चीज़, एक तो ये वाली चीज़ है, लेकिन क्या हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि अमेरिका को तो ये बात हज़म नहीं हो रही। रशिया के ऊपर इतनी सैंक्शंस लगाने का मकसद और मतलब यही था कि जी दुनिया से वो कट ऑफ कर जाए, दुनिया उससे हुआ कट ऑफ नहीं। कर जाए और उसको अलग किया जाए। तो सर वो फिर यकीनन हिंदुस्तान के लिए भी कुछ हर्डल्स तो पैदा करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता? अगर उस तरफ से नहीं हो सकता, पुतिन उनके काबू में नहीं आ रहा, तो हिंदुस्तान के साथ तो उनके ताल्लुकात बेहतर हैं, बातचीत है, आना-जाना है, कारोबार है, सब कुछ है। फखर भाई हर्डल्स अब भी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए कॉटेज इंडस्ट्री तो उनकी चल रही है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, कोई सर्वे इधर उधर के 4 आने 8 आने के सर्वे निकलते हो, कॉटेज जी, इंडस्ट्री जी। तो बात हुई नहीं। जी, एक जी। और इंडस्ट्री में आपको बताऊं, आज सुन के आप हैरान होंगे। आपके पाकिस्तान से अमेरिकन वीजा मिलने में कितना टाइम लगता है? मुझे लगता है 2 दिन। बिल्कुल। 2 दिन का टाइम। चाइना में पता कितना टाइम लगता है? 1 दिन। हमारे यहाँ पता कितना टाइम लग रहा है आजकल? 800 दिन, 800 वर्किंग डेज। सच कह रहा हूं मैं आपको। गॉड! ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स। सर क्या, 5 वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ। 800। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 800 वर्किंग डे, 2.5 से 3 साल। 5 साल का प्रोजेक्ट हो गया। लोगों को आज 2025-24 की डेटें मिल रही है, अगर आप बुक कराए। ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ, ये नेशनल मीडिया पे खबर है, कोई आपको अंदर की खबर नहीं दे रहा है। बट दिक्कत हम ये तो कह रहे हैं कि समझ रहे हैं हम कि हिंदुस्तान को तो बहुत आसानी से वीज़े मिल रहे होंगे, वीजा हमारे मिल यहाँ तो रहा है। कहते हैं बड़ा। नहीं वीजा मिल रहा है, वीजा की दिक्कत नहीं है। जी, जी। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपॉइंटमेंट का टाइम आगे कर दिया। कह रहा जी बहुत डिमांड है, बहुत लोग हैं। अमेरिका सुपर पावर है, 33 हुँ। कंट्रियां, 53 बॉम्बिंग कर सकता, पर वीजा देने के लिए स्टाफ नहीं बिठा सकता। ये है अमेरिकन। समझ गए ना आप? ये एक और ये मतलब अच्छा मतलब मतलब पॉइंट बी है आपका। बी B-52 बॉम्बर वो ऑस्ट्रेलिया भेज सकता है। 6 सबमेरिन, हाँ वो सब कुछ कर सकता है। पर यहाँ वो 200 हर 100-200 लोग हायर नहीं कर सकता।
यहाँ कैम्ब्रिज एनालिटिका इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर सकती है, डोनाल्ड ट्रंप को आप ट्विटर से निकाल सकते हो। $44 बिलियन में एलॉन मस्क ट्विटर खरीद रहा है, जो किसी को नहीं पता पैसा कहां से है। और बाय द वे अब एक थोड़ा बहुत अमेरिकन, डॉलर तो लगा दिए ना वो कमाने के लिए, हाँ, उसने वो कहानी तो शुरू कर दी कि वो अरे वो ब्लू टिक साहब के लिए $8 दो के नहीं देगा तो ब्लू टिक उड़ जाएगी। वो तो सच बताऊं फखर भाई, वो तो चाहता है कि लोग ब्लू टिक ना लें, क्योंकि जो उसका एजेंडा है वो उससे पूरा होता है। जितना उसमें ओह, अनारकी होगी प्लेटफॉर्म में, उतना उसका काम होता है। उसकी लाइफ है 5 साल। लास्ट ओह, सट्टा है 2024 हमारा इलेक्शन है, यूएस का इलेक्शन है। ये मेन दो एजेंडा पे कोई 44 बिलियन नहीं लगा था। अब एक और बात बताओ आपको, एक यूएस में कोई एजेंसी जो इंटेलिजेंशियल एजेंसी है, that has started probing the Twitter deal vis-a-vis national security threats of United States of America। जो मैं कह रहा था, आई वॉज नॉट कास्टिंग aspersions, दिस इज हैपनिंग इन यूएस एज वी टॉक। तो जी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही। वैसे भी 2024 के एंड तक दुनिया विल बी ऑन अ बॉयल, दुनिया विल बी ऑन अ बॉयल 2024 के एंड तक, ये आप मान के चलिए। और 2023 में फखर भाई डॉलर का गिरना पूरा पूरा निश्चित है। मतलब अगर आप जिस लेकिन शाख पे बैठे उसी को काट रहे तो क्या होगा। नहीं, लेकिन सुमित जी एक चीज तो ये है कि अमेरिका ये करने देगा ये कि डॉलर नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी एक दुनिया की पूरी इकोनॉमी को जिस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है उसके बगैर नहीं। मतलब ईरान से अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो वहां पे हालांकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाई, वो भी कहते हैं डॉलर दे दो। ये साथ अफगानिस्तान है जहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट ही नहीं है, वो भी कहते हैं डॉलर दे दो। तो सर कैसे ये चीजें होंगी कैसे, अगर हम ये कहते हैं कि चलो ये कोई हम आज से 50 साल पहले पुरानी या 100 साल पुरानी दुनिया में तो नहीं रख सकते कि बार्टर सिस्टम और ये इस तरह की चीजें, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। और वो डॉलर अभी तक मेरे ख्याल में, मैं भी, आप मुझसे एग्री ना करें, लेकिन एक डॉलर एक ऐसी चीज है जो मौजूद है पूरी दुनिया में। देखिए बहुत सही कहा आपने, डॉलर मौजूद है, पर फखर भाई एनी एवरी हर चीज का एक टाइम होता है। जी एनीथिंग गुड और बैड टू हैज टू बिल्कुल एंड। ठीक, प्रोडक्ट एग्जैक्टली लाइफ साइकिल ऐसे ऐसे किसी भी चीज का, एवरीबॉडी थिंक्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। या अब आप देखिए ट्विटर ने ऑलमोस्ट 90% इंडियन स्टाफ फायर कर लिया। फेसबुक कह रहा है कि मैं फायरिंग शुरू कर रहा हूँ इस हफ्ते से। गूगल पे फाइन लगे जा रहे हैं। किसने जी सोचा था 10 साल पहले ऐसा होगा। एक दिन जो एप्पल है इसका भी टाइम आएगा। टाइम हर एक का आता है, टाइम जी किसी को नहीं छोड़ता। टाइम के राइट ऊपर कुछ नहीं, डॉलर का भी टाइम है। और मैं थोड़ा इकोनॉमिक एंगल से हटता हूँ। फिलोसफिकली अगर दुनिया में डॉलर कम हो जाए, आप एक चीज की गारंटी लेना मुझसे, जिस दिन डॉलर डोमिनेंस कम होगी दुनिया में लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। ओके दुनिया में कत्लो गारत कम होगा। दुनिया में अच्छा जो आदमी आदमी का गला काट रहा है ये कम होगा। बार्टर में क्या है ना, बार्टर में पता क्या आपको, मेरे को जी आपसे भी दोस्ती रखनी है, आपको मुझसे भी रखनी है। बिल्कुल पर अगर आप मुझसे दोस्ती रखोगे तो अच्छा, नहीं रखोगे तो तब भी ठीक है। आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। ये जो बिल्कुल डॉलर है ना, डॉलर एक हमको घुमा के रखता, फंसा के रखता है। हम्म तो अगर डॉलर की डोमिनेंस कम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वेस्ट हैज नथिंग टू ऑफर एक्सेप्ट डोमिनेंस। देखिए ये बिल गेट्स की मैं आपको बात करूं फखर भाई, बिल गेट्स जी कहता है कि कोविड वैक्सीन का फॉर्मूला पब्लिक मत करो। मतलब आप हम्म सुनिएगा, कोविड वैक्सीन का फॉर्मूला पब्लिक मत करो। हम कहते हैं 5 बिलियन वैक्सीन बना के देंगे। हम 5 बिलियन वैक्सीन $2 पर वैक्सीन के बना के देंगे। अच्छा सर दुनिया में इन्होंने बहुत दबदबा मचा रखा है। सर ये बात इकोनॉमी तो में है, ये बात तो है, बहुत लड़ाइयां लेकिन कम होंगे। लेकिन वो दबदबा वैसे तो नहीं बनाना। उस दबदबे के पीछे हमने देखा कि वो जहां पे भी उन्होंने तबाही मचाई है सर, किसने उनको कहा है कि आपने गलत किया? आज तक किसी ने किसी पूछा ने नहीं कहा, अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन ने कि आपने इराक में कुछ जो नहीं कुछ कहा। किया, बुश साहब ने, और जो क्या नाम था उनका, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो हुआ करते थे, ब्लेयर साहब, किसी ने आज तक सर पूछा? नहीं कोई नहीं पूछा। पूछता। वो यही कहते हैं कि फला मुल्क में इतने सारे दहशतगर्द हैं, इनको जो है वो इस लिस्ट में डाल दो। सर इनको क्यों नहीं डाला किसी ने? किसी की है जरूरत? मसला सर ये सर हम कोई नहीं करते, हम सारे जो है सर मतलब कैसे अफवाहों के करेंगे, साथ हम मिल जाते हैं उनके साथ। सर वो हम कैसे हो, करेंगे। आपके लोग हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, सर या और मुल्क हो सर, या यूरोप हो। फखर भाई कैसे करेंगे जब तक डॉलर है। जिस दिन डॉलर नहीं होगा सब बोलेंगे भी, सर पे चढ़ के बोलेंगे। मैं आपको बताऊं, जो अमेरिका ने, ये आपको एक शो में बता चुका हूं मैं, कोट एंड कोट, जी जो जी अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट से निकाला, मैंने तो आपको बोला दे हैव स्टार्टेड देयर ओन डिबैकल। मुझे जी पता नहीं यार कौन बैठा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, कौन वहां फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, और ये जो बाइडेन साहब क्या कर रहे हैं, नो गॉडडैम आइडिया। But Americans themselves started pull the lever for the end of dollar dominance. डॉलर डोमिनेंस नहीं रहेगा, हल्का होगा। मैं नहीं कहता खत्म होगा। हम्म डॉलर डोमिनेंस हल्का। आज दुनिया में काफी ट्रेड चल रहा है बिना डॉलर के भी। हम्म ये 6 महीने साल भर पहले नहीं चलता राइट था, आज चलने लगा है। आज रुपया ईश्वर की कृपा से करीब करीब 30 कंट्रियों में चल रहा है। हमारी करेंसी 30 कंट्रियों में चल रही है। ये एक साल पहले नहीं चलती थी। मैं आपको राइट 3 एग्जांपल बताता हूँ। आज जी हमारे
कोई पूरी संभावना कि सऊदी अरबिया हमारे साथ रुपए में तेल की बात करे, हम तो बहुत खुश है साहब। यूएई हमसे हमसे सोना 2 लाख किलो सोना रुपए में ले रहा है, हमें पैसा देने में दिक्कत नहीं है। तो अगर ये चीजें होंगी फखर भाई, जिससे मैंने आपको बहुत पहले बोला था, मैंने कहा था आज करीब 6-8 महीने पहले, मैंने कहा अगर फखर भाई इंडिया तेल ले रहा है रशिया से तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है, नहीं तो $200 बैरल जाएगा। अभी यही बात हरदीप सिंह पुरी साहब ने बोली थी हाँ, कि अगर इंडिया ले रहा है नहीं तो बिल्कुल। $200 बैरल जाएगा। अगर डॉलर डोमिनेंस खत्म हो रहा है, वी हैव टू गो, देखिए ऑपरेशन है, चीर फाड़ होगी, खून आएगा, टांके लगेगी, सब लगेगी, पर लॉन्ग रन में डिजीज को कंट्रोल या खत्म किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि व्हाट विल बी नेक्स्ट ना, कौन करेगा? उन्होंने तो चलो एक बेशक उनको 100 साल हुए या जितना भी अरसा अमेरिका ने चीज के ऊपर लगा, एक सिस्टम बना के दिया हुआ है दुनिया को। लास्ट ईयर में अफगानिस्तान गया हुआ था, वहां सर बैंकिंग सिस्टम हुकूमत की वजह से उन्होंने रोका हुआ, पूरा अफगानिस्तान 1 साल से ज्यादा हो गया कि मुकम्मल तौर पे रुका हुआ है। सिर्फ 4 करोड़ की पॉपुलेशन है सर उनकी, 3 करोड़ की है सर, 3 या 4 करोड़ 3 हाँ की। हाँ। इतनी कम पॉपुलेशन के बावजूद सर वहां पे उनको इतने सारे मसाइल पेश आ रहे हैं, तो सर बाकी कंट्रीज क्या करेंगे? मैं अब आपको वही इतनी कह बड़ी रहा हूँ बड़ी ना फकर इकोनॉमी, भाई। आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, चाइना की इकोनॉमी इतनी नहीं, बड़ी है। हमारी हमारी इकोनॉमी और चाइना की जहां तक बात है, देखो चाइना का इंटेंशन खराब है, हम्म, चाइना का तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं जी बताइए, अगर आपको हमसे ट्रेड करना है, हमें आपसे ट्रेड करना, हम उतना ही ट्रेड करेंगे जितना आप हमसे खरीद सकते हो। जी जी, मेरी बात सुनो, राइट, आपको आपको हमसे मान लो 1000 करोड़ रुपए का ट्रेड दिख रहा है, हमें बिल्कुल, आपसे 1000 करोड़ का दिख रहा है, हम 1000 करोड़ का ही करेंगे ना। हाँ, अभी क्या है कि हम सब फंस चुके हैं डॉलर के चक्कर में। जी जी मेरी बात सुनिए, हम सब डॉलर ला रहे, जी, और जब डॉलर आता चढ़ता अमेरिका, तभी अमेरिका लिस्ट बनाता, तभी अमेरिका ये बोलता, तभी अमेरिका बिल्कुल, वो बोलता, तभी किसी को टेररिस्ट बोलता, किसी को खटगरे, कल को वो एफएटीएफ में डालता, परसों एफएटीएफ से वही निकालता। बिल्कुल, ये सब खेल चल रहे हैं। देखिए, आपको हमसे बिजनेस करना करना है, ना करना करे, ना करना ना करे। जी चाइना को हमसे बिजनेस करना हो, करना करे, ना करना ना करे। जी, भाई अगर मुझे लगता फकर भाई, देखिए मुझे लगता मैं चाइना से 10,000 करोड़ मुझे खरीदना है, जी चाइना को लगता मैं इंडिया से 5,000 करोड़ ही खरीदेगा, जी, तो वो मुझसे 5,000 करोड़ का ही बिजनेस करेगा ना, मैं भी अपने हम्म, आप को एडजस्ट कर लूंगा। बिल्कुल, राइट। अभी क्या है, अभी हम ना वो, अभी डॉलर हमें भगा रहा है। अगर आप इकोनॉमिक्स में जाए, डॉलर इज मेकिंग द वर्ल्ड गो राउंड। डॉलर हमें भगा रहा है, और अमेरिका क्या करता है, जब डिमांड बढ़ती डॉलर कम करता, करेंसी ऊपर आती, प्रिंटिंग कर, $60 ट्रिलियन प्रिंट किए इन्होंने कोविड के टाइम में। इसका और रख गया इन्फ्लेशन भाई, धीरे धीरे करके लोगों पे ड्रॉप करे, डॉलर बिल्कुल ठीक, रोकते बिल्कुल, हैं, लोकल करेंसियां बढ़ती, तो इन्फ्लेशन मेरे यहाँ तुम्हारे यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो फखर भाई, एक्सेप्ट गिविंग डोमिनेंस, व्हाट इज अमेरिका गिविंग अस? अच्छा अपना इंटरेस्ट देखता है अमेरिका, ये बस। सर बहुत, मैं कहता हूँ आपका पॉइंट, मैं कहता हूँ ना बिल्कुल सरांग ऊपर, और मैं एग्री हूँ आपके इस पॉइंट से बिल्कुल, कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है। सर अभी आपको क्या लग रहा है, वैसे हमारा टॉपिक ये नहीं था ट्विटर वाला, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पे ये खबर चल रही थी कि 90% जो स्टाफ था इंडियन, उसको जिसे कहते हैं निकाल दिया ट्विटर ने, बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि शायद मजीद को भी निकालेंगे। तो ये इसके पीछे भी वही चीजें हो सकती है जो मैं और आप बात कर रहे हैं, कि या फिर वो, क्योंकि पहले भी तो यही वर्कर्स चला रहे थे ना उस इदारे को, फखर मशीन तो नहीं भाई, है, बटन दबा दिया और चलना शुरू हो गया। $44 बिलियन में एक चीज मैं आज अपने टीवी पे बता रहा था, जी जी, नेशनल टीवी पे, $44 बिलियन में आप एक सॉफ्टवेयर खरीद, तो सॉफ्टवेयर ही तो बिल्कुल है ना ये। ठीक है, बिल्कुल, इसमें $2 बिलियन का लॉस है। मैं अगर आपकी कॉस्ट, अभी आपका आपका फंड कहाँ से, इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। जी जी, अभी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं मानूं 2% है सिर्फ, वैसे तो 3.5% अभी इंटरेस्ट यूएस में, 2% मानता हूं मैं, तो उसका 1 बिलियन बिलियन और जोड़िए, 3 बिलियन। 3 बिलियन का मतलब है आपका करीब करीब 800 के नहीं, करीब का 700 के, 700 जो 28, 750 के का आपका लॉस है। $750 मिलियन का लॉस है आपका क्वार्टर का, ओके, $250 मिलियन लॉस है आपका महीने का, हम्म, $250 मिलियन महीने का। जी, 250 को देखिए, मेरी को इतनी मैथमेटिक्स आती नहीं, 4 मैं इतना महीने बड़ा में आदमी ये तो। तकरीबन वो हो गया ना, 250 मिलियन से वो हम्म 100 मिलियन बन तो हजार। 83 मिलियन डॉलर्स का लॉस है आपका दिन का। तो मुझे बताओ, और $83 मिलियन की लॉस मेकिंग कंपनी को आप खरीद के करोगे क्या? हम्म, और दूसरी बात है, आपने मतलब मेरी कैलकुलेशन तो इधर उधर हो, क्योंकि इतने बड़े हम्म, नंबर ना मुझे समझ नहीं आ जी रहे, जी मेरे जी दिमाग से नहीं जी घूम जी रहे। जी, ये कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। मेरे $750 मिलियन, 250 मिलियन डिवाइडेड बाई 30, इतना आपका लॉस हम्म, है दिन का, दिन का। और हम्म, घंटे का लॉस आपका $10 लाख से ज्यादा है। तो मुझे मिलियन समझ नहीं डॉलर आ से रही, ज्यादा, आपका 8 घंटे का दिन होता है यूजुअली,
तो मुझे बिल्कुल। समझ नहीं आता यार, मतलब मैं कह रहा हूँ यार, मेरी ना मेरा घर बिक रहा है, मैं कह रहा ऐसा करता हूँ, मैं पान खाना छोड़ देता हूँ। पान लेकिन खा के क्या घर बिक रहा है? जो कंपनी लेगा वो एम्प्लॉय को फायर करेगा तो कंपनी चलाएगा कैसे? और अगर किसी ने ये लिया, उसे पता मुझे 6 महीने का, साल भर का और पैसा चाहिए। फ़खर भाई, ट्विटर को लिया नहीं गया चलाने के लिए, ट्विटर को हाँ, लिया गया एनार्की मचाने के लिए। इट इज़ अ टूल ऑफ एनार्की। लेकिन लेकिन सर ये वाली चीज़ यकीनन, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो इस फ़ील्ड में काफ़ी आगे हैं। ये सब मानते हैं कि जी आईटी की जो फ़ील्ड है वो इस तरह की ऐप्स हो, या वो ट्विटर हो, व्हाट्सऐप हो, फेसबुक हो। लेकिन इसके पीछे मेन रीज़न क्या हो सकते हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि कल वो इंडियन जो है वो काम कर रहे थे और आज वो नालायक हो गए, ये बात तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। उद्देश्य उनको रखा गया था वहाँ पर। अग्रवाल साहब गालिबन थे इनके चीफ एग्जीक्यूटिव। हटा दिया, ये नया इंडिया नहीं उनको और हटा रखा दिया, है बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल हटा। तो क्या क्या कुछ क्या ऐसा हो गया? और दूसरी बात, अगर एलन मस्क की हम बात कर लें सर, टेस्ला इनके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की है, इनके टेस्ला के ऊपर। दुनिया को आज तक ये गोलियाँ दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठीक है? फिर जो इन्होंने वो एक्स वाला कोई रॉकेट वाला कोई स्पेस चांद, एक्स। स्पेसएक्स, वो शुरू किया। और सर उसके साथ पूरी, जिसे कहते हैं अमेरिकन हुकूमत खड़ी होती है, तो उनको क्या फ़िक्र है कि यार क्या मतलब 44 बिलियन किया और 144 बिलियन किया। ये मसला तो मेरा और आपका है ना, उनका थोड़ी नहीं बिल्कुल। है। मैं फ़खर भाई, जितना खुल के मैंने बात की है एलन मस्क के खिलाफ, जो मैंने तो लास्ट ईयर आर्टिकल भी लिखा था, इकोनॉमिक टेररिज्म ऑफ सीसीपी एंड न्यू एज पॉलिटिकल बॉन्ड्स, इसकी 70% सेल आती है चाइना से। इसके ना जो चाबी है ना, वो ज़ी जिनपिंग के हाथ में है। लास्ट ईयर हुँ। दो 2021 में, मैं आपको आर्टिकल भेजूँगा, आप लिंक में जी, लगाइएगा, जी, लोग जी। पढ़ लेंगे। जी, जी। लास्ट ईयर 2021 में इसकी चाबी टाइट की थी चाइना ने। ही लॉस्ट हिज 30% ऑफ द नेट वर्थ। हिज टोटल नेट वर्थ इज़ डिपेंडिंग ऑन चाइना। चाइना ओह! जो कहेगा वो मानेगा। इसमें जो मेरा एनालिसिस है और जो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, 50% पैसा चाइना का राउट हुआ, 30% पैसा डीप स्टेट का, 20% पैसा इसका अपना है। वो भी मजबूरी में इसे लगा है चाइना के कहने पे। अच्छा, अब चाइना वांटेड। इंडियंस की जगह किसको रखेंगे फिर? इंडिया देखो काम ये तो रखना इस है ना सर इन्होंने। हाँ, इस टूल पे कहीं ना कहीं इंडिया का 2024 का इलेक्शन तो टारगेट पे है। ये तो मैं 100% आपको लिख के दे सकता हूँ। अमेरिकन इलेक्शन जो 2 साल बाद आना है वो टारगेट पे, उसके बाद ट्विटर खत्म, ट्विटर की जरूरत नहीं रहेगी। इतना बड़ा सट्टा लगाने की औकात केवल चाइना की और किसी की नहीं है। ये सर, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका ने हमारा इलेक्शन इन्फ्लुएंस किया था, ये तो ओपन है ना, सबको पता है। जी, जी। तो ट्विटर भी वही कर रहा है। इन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप आ गया, डोनाल्ड ट्रंप लेकिन ने तो ये सर मना ये कर दिया, कर मैं नहीं क्या आ रहा। सकते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि इंडियन ओपिनियन इलेक्शन ओपिनियन ओपिनियन चेंज कर प्रोपेगेंडा। सकते हैं, चेंज कर ओपिनियन सकते हैं। इन्फ्लुएंस करना, प्रोपेगेंडा क्यों? एक बार बताइए, नियाजी साहब ने वीडियो नहीं डाला था, कहाँ का बांग्लादेश का, बोला ये इंडिया में है। हाँ, पाकिस्तान के हाँ, परमानेंट हाँ। रिप्रेजेंटेटिव ने वीडियो डाला पैलेस्टीन का, बोला ये कश्मीर है। हाँ, ये सब बिल्कुल। ट्विटर पे खेल होते हैं, ये सारे खेल ट्विटर हुँ। पे होते हैं। और अगर आपका ब्लूटूथ अकाउंट ना हो ना, आपको एक और टेक्निकल बात बताऊं, जी। बोलेंगे मुझे क्या पता कौन है यूसुफ फखर है, मैं तो जानता ही नहीं, किसी ने भी अकाउंट बना दिया हो हुँ। सकता है सुमित ने यूसुफ के नाम से अकाउंट बना के डालना, मुझे कुछ जी, नहीं जी, पता जी। भाई। ब्लू टिक का मतलब है इसकी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, ये इन ब्लू टिकों से नजाहत पाना चाहता है। जब ब्लू टिकों से नजाहत मिलेगी, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कहेगा मुझे क्या पता यार कौन है, मैं होगा कोई, मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ। सही, 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 सही। बात समझिए फखर भाई। और जो हमने इसका टेस्ला का कारखाना नहीं लगने दिया था ना, जी, मैंने जी। आपको बताया था, मैंने उस पर काफी आर्टिकल वगैरह लिखा, काफी लड़ाई हुई थी नेशनल टीवी हुँ। पे। और मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, सी निर्मला जी को, काफी सबको टैग किया था गवर्नमेंट में, और पूरा समझाया था विद डाटा, ये किया, गार्डियन में आया था। और उसके बाद उसके 10 दिन बाद इंडिया ने बोला भैया तेरा कारखाना नहीं लग सकता, तुझे पहले $1 बिलियन के स्पेयर खरीदने पड़ेंगे, तब तुझे यहाँ कारखाना लगाना देंगे। मैं आर्टिकल लगा दे दूंगा फकर भाई, आप डिस्क्रिप्शन में ज़बरदस्त, लगाइएगा, सो ज़बरदस्त। दैट पीपल के अंडर। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा कि सुनी सुनाई बात, आज हाँ, मैं हाँ, बिल्कुल। हवा देख के बोल रहा हूँ। ये 1 1.5 साल पहले मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ, और मैं वही आपको आर्टिकल भेज दूंगा, ताकि, और इसको कहीं ना कहीं उस चीज की खुंदक है, ये जो चाइना का एजेंडा यहाँ चलाना चाह रहा था, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा था, वो इसका एजेंडा हमने चलने नहीं दिया है। दैट ओके। आर्टिकल टॉक्स अबाउट दैट। तो अब ये राइट, कहीं ना कहीं राइट। बदला ले रहा है। और आप, मुझे किसी ने पूछा था, बोला इंडियन सीईओ को क्यों ले रहा है? मैंने कहा ये फायरिंग कराएगा और इंडियन सीईओ से फायरिंग कराएगा। मैंने कहा क्यों? मैं कहा जो इंडियंस का अच्छा नाम है, एक मेजर, उसको हाँ, बिल्कुल। बर्बाद करने के लिए इंडियन को सामने रखेगा। कहते हैं ना, जिसका जूता उसी का सर, मियाँ की जूती मियाँ का सर, मियाँ को हुँ। सामने करके कर दो ना। ये वही ओके, कर रहा है, इंडिया फाइन। को सामने रख के इंडिया पे ही निशाना लगा रहा है। इंडियन सीईओ को ऑलराइट। रख के फायरिंग कराएगा, ताकि क्यों? नाम उसका खराब होगा। जहां सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और ये विवेक लाल और इनका नाम दुनिया में ऊपर जा रहा, और दे आर सीन एज एपिटोम्स ऑफ सक्सेस, वहीं एक इंडियन को खड़ा रहो कि 90% इंडियन स्टाफ फायर करेगा। क्यों? तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तू इंडियन स्टाफ के पैसे दे दे। एक बार बता, हुँ। 3 बिलियन के लॉस में इनकी सैलरी कितनी की? 0.01% नहीं होगी उसका। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अगर कोई कार, अगर कोई फैक्ट्री कार चलाने के लिए लेता, बंद करने के लिए, फखर भाई एक और बात बताओ, आपने देखिए, पुराना देखिए। मकान खरीदा,
बहुत पुराने जमाने का जबरदस्त शैंडिलियर लगे हैं। आप पहले दिन गए, बोला खिड़कियां निकालो, दरवाजे निकालो और ये शैंडिलियर उतारो, तो पड़ोसी क्या सोचेंगे? पड़ोसी सोचेंगे आपकी आपकी जो नजर है जमीन प्लॉट पे है, मकान पे नहीं है। मकान आपकी पे। नजर प्लॉट पे है, मकान पे तो थी ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। कहानी वही है, यहाँ भी नजर प्लॉट पे, मकान पे कभी थी नहीं। ज़बरदस्त, बिजनेस बहुत चलाने के लिए तो चलाना ही नहीं इसको। ठीक, 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 ठीक है, बिल्कुल सुमित जी, वैसे इसके ऊपर क्योंकि शोज़ काफ़ी सारे हुए और मैंने इसको पढ़ा भी, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोबारा देखा तो इसलिए क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वही रहा था कि जो जयशंकर साहब जा रहे हैं और आगे जाके जो T20 होगा, खैर उस पे अलग से भी फिर बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का विज़िट था, वो भी अभी डीव है। और सीपैक के हवाले से उन पे क्या डेवलपमेंट्स हुए, वो भी किसी दिन आपके साथ होपफुली बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। तो राइट थैंक राइट। यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर रसूली। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।